नमस्कार, स्वागत आप सबका श्री देव टीवी पर। संदीप मोहन जी से अर्जुन एक रहस्य सीरीज पर हमारी बातों का सिलसिला जारी है और ये हमारे इंटरव्यू का दूसरा भाग है। अर्जुन एक रहस्य की इस कड़ी में हम संदीप मोहन जी से जानेंगे कि उनको श्री कृष्ण धारावाहिक में महानायक अर्जुन की भूमिका कैसे मिली। बता रहे थे हमें कि आप राजेश खन्ना जी से बहुत प्रभावित थे, बाद में गुरदत्त की फिल्में देखी, लेकिन उस दौर में पता नहीं चला। लेकिन बाद में जो आपने उन्हीं फिल्मों को, प्यासा, कागज के फूल जैसी फिल्मों को, साहब बीबी गुलाम को जब आपने दोबारा से फिर से देखा, तो लगा कि इनके भीतर का छिपा हुआ दर्द क्या है, इसके भीतर की दर्शन क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, फिलॉसफी क्या है, जीवन का फलसफा क्या है। कम शब्द लेकिन जादू जगाने वाले गुरदत्त ने एक अलग सा सम्मोहन छोड़ा। लेकिन फिर भी धर्मेंद्र वगैरह या फिर राजेश जी, अमित जी, इनको आप बहुत ही पसंदीदा कलाकार अपना मानते थे सर। तो हाँ, हम मुझे जी ऐसा लगता है अर्जुन कि जी मेन स्ट्रीम का जो हीरो होता है जी उसको इन लोगों के सरीखे होना चाहिए। जी मैं जैसे कि नसीर भाई हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, ओम पुरी साहब बहुत अच्छे कलाकार हैं, जी लेकिन स्टार होने के लिए, जी एक बड़ा हीरो होने के लिए जी आपके अंदर ताकत भी होना चाहिए। आप किसी शिशु को तभी प्यार करते हैं जी जब उसके अंदर की अल्हड़ता आपका मन मोह लेती है। आप निसंदेह। एक बड़े दुष्ट व्यक्ति से बहुत प्रेम नहीं जता सकते। हम्म, तो अभिनय की जटिलता में फंसने की बजाय जो व्यक्ति अपने अंदर के चार्म से आपको सम्मोहित कर दे, वही आपका हीरो दीर्घ काल तक रह सकता है। जी 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 तो मैं ये बात बहुत पहले समझ गया था और मैं आज भी ये समझता हूँ कि जैसे आज भी सलमान भाई हैं जी या शाहरुख खान साहब के पहले, तो इनके चार्म को लोगों ने पसंद किया। जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे से संवाद अदायगी थी इनकी। मुझे अगर मौका मिलता, अगर मैं भी बड़े स्क्रीन पर आता, तो मैं इन मेन स्क्रीन के हीरोज की तरह बनने का प्रयास करता। मैं वही दिखता। आज भी जो मैं अभिनय करता हूँ उसमें अभिनय की बारीकियों के साथ साथ मैं इन चीजों का भी ध्यान रखता हूँ। जी जी आप में अगर जैसे रोते हैं तो आप बिल्कुल आंसू वासू से और धूल से अपने चेहरे को लबरेज कर लेते हैं, लेकिन जब आप स्क्रीन पर रोएंगे तो एक अलग मापदंड होता है इसका। जी मैं अगर कुछ बोलूं और आपको समझ ही ना आए तो आप मेरा इंटरव्यू कैसे करेंगे? बहुत निसंदेह। सारे लोग बुदबुदा के रह जाते हैं या बड़ी कैजुअल अंदाज में बोल जाते हैं, मगर दर्शकों को समझने में बड़ी मिस्टेक होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। बड़े पर्दे पर आज भी मैं देखता हूँ लोग डायलॉग बोलते हैं तो कई बार समझ नहीं आता है। मेरी पत्नी मेरे से पूछती है थिएटर में कि क्या बोल गया। तो ये जो क्लासिकल अभिनय का तरीका है कि आप जब डायलॉग बोलें तो लोगों को समझ में आए, वो बार बार उसको दोहराएं, जी इससे जो है स्टार बनता है। और यही हमारी फिल्मों की मुख्य बात है। सर, हम छोटा सा आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे कि आपके घर में फिल्मी वातावरण था, तो भारतीय सिने संगीत का जादू आपके सर पर चढ़कर कितना बोला और कितने संगीत, भारतीय सिने संगीत से कितने प्रभावित रहे सर आप? मुझे ऐसा लगता था, हमारे पिताजी गाना भी गाते थे जी और कई बार घर में जो है रफी का गाना वो गाते थे, जब तक जीवित रहे हम गाना गाते थे। जी और उनको संगीत का शौक था। हमारे घर में पहले एलपी रिकॉर्ड थे, फिर कैसेट प्लेयर आए और फिर बाद में जो सीडी वगैरह जो थे उनका चलन रहा। तो संगीत से हम प्रभावित थे, भजन भी सुना करते थे। और संगीत जो है वो भारतीय फिल्मों का बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा है। सागर साहब किसी फिल्मों के डायरेक्टर थे तो उन्होंने सीरियल में भी संगीत, नृत्य इत्यादि का पूरा सम्मिश्रण डाला और इसी वजह से फिल्में लोगों को पसंद आता है। जी कि कोई दृष्टांत समझाने के लिए अचानक एक बदल संगीत, कभी नृत्य, उनको ये लगा कि भाई अर्जुन जो है वो लोग पसंद कर रहे हैं उनको, तो उन्होंने अर्जुन और सुभद्रा का भी एक बड़ा मनमोहक गीत डाल दिया जो पहले किसी ने नहीं पूछा था। जी 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 तो उन्होंने अर्जुन और सुभद्रा के रोमांस को बहुत अच्छे तरीके से दिखा दिया, लोगों ने पसंद किया उसको। जी जी तो ये जो चीज है, संगीत तो हमारे फिल्मों का एक अभिन्न हिस्सा है। जी हमारे कल्चर का मैं कहूँ तो हम तो देखिए शादी ब्याह में भी, बर्थडे पार्टी में भी जम के डांस करते हैं और गाना वाना गाते हैं। तो आप उसको फिल्मों से दूर रख नहीं सकते। हम हॉलीवुड की तरफ शुष्क फिल्में नहीं बनाते हैं और थैंक गॉड फॉर इट। जी जी तो अगर हम जानना चाहें तो आपके सबसे पसंदीदा संगीतकार में से कौन है? सबसे पसंदीदा संगीतकार? मुझे मेरे ये
संगीतकार कोई एक तो नहीं है, जी लेकिन जब मैंने राम तेरी गंगा मैली फिल्म देखी जी तो मैं थोड़ा थोड़ा फिल्मों को समझने लग गया था, और मुझे हिमालय से बहुत प्रेम था, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। जी और वो इसलिए क्योंकि हमारे पिताजी हमें अक्सर जो अभी उत्तराखंड कहलाता है उस तरफ लेकर जाते थे। दिल्ली से पास भी था तो जाने में सुविधा थी। तो जब मैंने ये फिल्म देखी तो मुझे ये लगा कि कोई ऐसा संगीत जिसको हम नैसर्गिक कह सकते हैं, जो हमें इस लोक से परलोक में ले जाए, जी और एक ऐसा जादू जो कई दिनों तक हमारे सर पर चढ़कर बोले। अब जैसे ये मोबाइल और वेब सीरीज और बहुत सारी चीजें आई हैं, आप एक साथ 8 एपिसोड देख लेते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं। मगर उस वक्त ऐसा होता था कि मैं अगर कोई फिल्म देखता था तो वो 4-5 दिनों तक मेरे साथ रहती थी। तो राम तेरी गंगा मैली फिल्म, क्योंकि वो हिमालय का सौंदर्य उसमें दिखाया गया था, जी और बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये जो टाइटल है राज कपूर साहब ने दक्षिणेश्वर के मंदिर में तोतापुरी महाराज ने रामकृष्ण परमहंस को बोला गंगा को देखकर कि राम तेरी गंगा मैली। तो उसी पर उन्होंने बहुत बढ़िया फिल्म एक रूपक के तौर पर बनाई थी, जिसमें कि मॉडर्न दृष्टांत के ऊपर कटाक्ष था। तो मुझे वो बहुत बढ़िया लगा। तो दादू रविंद्र जैन साहब मेरे बड़े प्रिय संगीतकार बन गए, और उससे पहले भी जिन जिन लोगों ने बहुत बढ़िया म्यूजिक दी है टाइम टू टाइम, मैं उन सबों का मुरीद रहा। जैसे हमारे समय में आनंद अपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब बहुत चलते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनकी पॉपुलर धुन को सुनकर। थोड़ा पहले जब मैंने देखा हरे राम हरे कृष्ण और शोले वगैरह, तो मुझे आर.डी. बर्मन साहब बहुत अच्छे लगे। फिर मैंने उसके पहले की फिल्में अपने पिताजी के साथ देखी, आराधना वगैरह, तो एस.डी. बर्मन साहब बहुत अच्छे लगने लग गए। तो इस प्रकार से फिर बाद में मुझे काफी समय तक रहमान साहब, ए.आर. रहमान साहब बहुत अच्छे लगे। उनका संगीत जो था बड़ा डिफरेंट था। तो बेसिकली कोई भी रूहानी संगीत जो आत्मा को झकझोर दे और परम की याद दिला दे, वो मुझे अच्छा लगता है। तो जैसे कि व्यक्ति का इतना भक्त नहीं, लेकिन दादू का जरूर मैं मुरीद रहा। इसके पहले ऐसा संगीत मैंने फिल्मों में नहीं सुना। जी 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 वो आप रविंद्र जैन के बहुत बड़े पसंदीदा, मतलब उनको बहुत पसंद करते हैं, अपने हृदय से अपनी आत्मा से बहुत पसंद करते हैं। और वो ऐसा लगता है मुझे वो थोड़े गंधर्व हैं। ये शायद आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, बहुत सारे लोगों के बारे में सही है, ऐसा सुना है मैंने, मगर इनको तो मैंने देखा भी है, इनके साथ मेरी बातचीत भी हुई है। उनके साथ मैंने समारोह में शामिल भी हुआ हूँ, तो मैं जानता हूँ कि वो गंधर्व थे, और उनके हृदय जो थे वो हृदय का चक्र खुला हुआ था, और परम के याद में वो बहुत ही त्वरित कुछ ऐसी बात कर देते थे कि सामान्य व्यक्ति को भी सोचने पर मजबूर कर देते थे। ये गुण सब लोगों में होता है। जी। और अगर हम थोड़ा सा बैकड्रॉप में थोड़ा सा पीछे जाए, अगर हम 60s में जाए, 50s में जाए, क्योंकि हम आज बहुत कुछ बातें आपके व्यक्तिगत जीवन से भी करना चाह रहे हैं। हमारा मुख्य जो है कि सारी बातें आज बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं। तो हम थोड़ा सा बैकड्रॉप में जाएं, थोड़ा सा भारतीय क्लासिकल एज में पहुंचे, सिनेमा का जो क्लासिकल एरा था, गोल्डन एरा था, जिसमें कि ओपी नैयर संगीत दे रहे थे, नौशाद दे रहे थे, शंकर जयकिशन दे रहे थे। तो उसके बाद फिर कल्याण जानन जी का भी दौर आया, इकबाल कुरैशी का दौर आया, गुलाम हैदर का दौर आया, गुलाम मोहम्मद तो ने तो फिर पाकिजान बहुत ही कालजयी संगीत दिया। तो इन सब से कितना प्रभावित थे, कम शब्दों में बताया जाए अगर अब बोलना चाहें तो। ये मैंने आपको कहा कि जब फिल्में देखता था मैं, जैसे आपने पाकीज़ा का जिक्र किया, तो पाकीज़ा के डायलॉग और पाकीज़ा का जो संगीत है वो कई दिनों तक मेरे दिमाग में रहता था। मैंने जब आवारा फिल्म देखी, श्री 420 देखी, तो उसका संगीत, उसका नृत्य, उसके बोल, पहले के जो गाने होते थे वो तो कविता सरी से ही होते थे, सारे कवि लोग लिखते थे गाने। तो उनके बोल के पीछे का मतलब क्या है, वो क्यों ऐसा लिखते हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं। एक मतलब तो वो है जो आपको तुरंत समझ में आ जाता है, एक मतलब वो है जो आपको थोड़ा सोच के समझ में आता है। कई ऐसे गाने हैं जिनका मतलब आप 3-4 साल के बाद सुनते हैं तो वो धीरे धीरे और आपको समझ में आता है। रजी बावरा जब देखी तो उसका संगीत, फिर उसके बारे में कहीं मैंने पढ़ा कि किस प्रकार से कंपोज किया गया, किस प्रकार से लोगों में गाया,
नौशाद की संगीत थी सर और रफी साहब ने गाया था जी। एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बजाय मैं फिल्मों को जब देखता था तो उसके संगीत से प्रभावित होता था, तो इसको कई बार सुनता था। एक और फिल्म थी सुल्तान, जब वो आई तो हम लोग बीसीएस में पढ़ते थे, उसके सामने संगम थिएटर में वो फिल्म लगी थी। उस जमाने में ऐसा रिवाज था कि जो अच्छी फिल्में आती थी, जैसे गांधी है, रजिया सुल्तान है, तो हमारे स्कूल वाले, क्योंकि वो जस्ट क्रॉस द रोड था, तो पूरी थिएटर बुक करके हमें ले जाते थे। उस दिन हमारी छुट्टी भी होती थी, एक मजा तो ये आता था और दूसरा ये है कि एक बढ़िया फिल्म देखने को मिलती थी। तो कई बार हम जाते थे, तो रजिया सुल्तान ऐसे तो नहीं देखता मैं, लेकिन जब स्कूल के साथ गया मैं तो उसके डायलॉग्स ऐसे थे कि वो उर्दू जो है मुझे बहुत पसंद आई। मेरे फर्जंद शब्द क्या होता है, प्रदीप कुमार साहब बंगाली थे, मगर जिस तरीके से उन्होंने उर्दू के और आप मोदी साहब ने बोले, तो मुझे वो याद रहे। तो मैंने उपनिषद गंगा में बहुत बाद में एक मुसलमान सुल्तान का रोल किया सुल्तान है और वो उर्दू बोलता है। तो मुझे यकायक जो चीज मैं भूल चुका था, वो सोहराब मोदी की संवाद अदायगी याद आ गई। तो संवाद अदायगी जो थी वो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। जाने दे इसे, जाने दे, इसका वक्त क्या हो चुका है, एक तरीका था उनका बोलने का। ये सारी चीजें आपके अंदर समाहित रहती हैं और वो यकायक सामने आ जाती है। और संगीत का है जी, और बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा। हाँ, कुछ बोले तो थोड़ा बताइए सर। हाँ, तो आनंद का वो जो संगीत था, गुलजार साहब ने जो लिखी थी कविता, वो इतनी पसंद आई। मैंने उस जमाने में तो कैसेट प्लेयर आ गई थी, तो मैंने उसकी कैसेट खरीद ली और मैं घंटों सोते समय वो सुनता रहता था। राजेश खन्ना साहब की डायलॉग डिलीवरी और गाने के बोल, संगीत, वो मिसमराइज ही मिला था। आजकल दुख होता है कि हम एक चीज देखते हैं और तुरंत भूल जाते हैं। आजकल की फिल्म तो अखबार की तरह है। उस जमाने में वो उपन्यास और ग्रंथ थे जिसको हम बार बार पढ़ते। तो अब हम लौटते हैं फिर मुख्य धारा में। आपके जीवन की मुख्य धारा में 2 शोज आपने कर चुका था और तीसरा शो जब आपने किया श्री कृष्णा में अर्जुन का किरदार निभाया, आपके जीवन का एक बड़ा ही टर्निंग पॉइंट था, बड़ा ही टर्निंग पॉइंट। जीवन में पूरी क्रांति ला दी, एक इंकलाब हो गया और सब कुछ बदल करके रख दिया। भारतीय पौराणिक धर्म ग्रंथों में जो अर्जुन का किरदार निभाता था, कि आपके पापा जी ने भी कहा था कि जिस तरह से महादेव है उसी तरह भगवान कृष्ण है, और ये जो पूरा का पूरा जो गीता जो धरती पर उतरी, भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो दिव्य ज्ञान, ये परम ज्ञान, ये अलौकिक ज्ञान जो परम के मुख से जो आविर्भाव हुआ, जो प्रकट हुआ, इसके पीछे कहीं ना कहीं अर्जुन एक बहुत बड़े माध्यम बने हैं और अर्जुन कहीं ना कहीं पूरे गीता के केंद्र बिंदु हैं, पूरे महाभारत के सेंट्रल फिगर हैं। तो ये रोल ने आपके जीवन में क्रांति का सूत्रपात कर दिया, पूरा जीवन बदल करके रख दिया। तो आप खुद कैसा महसूस कर रहे थे इस अर्जुन को रोल को, क्योंकि आपने 4 या 5 साल लगातार इस रोल को किया सर, एक बहुत बड़ा काम किया, बहुत ही उम्दा और वन ऑफ द फाइनेस्ट परफेक्शन के साथ किया। तो जीवन में कैसे बदलाव, कैसे रूपांतरण हुए आपके जीवन में सर? देखिए, सबसे पहले मुझे याद है कि सर्दी के दिन से सर्दियां शुरू हो गई थी और मुंबई में सर्दी नहीं पड़ती, लेकिन बड़ौदा गुजरात में तो कौरव पांडव सभी लोगों का चुनाव हो गया और स्वप्निल जी कृष्ण से हमारी मुलाकात हो गई। और मैं धूप में खड़ा था जब मुझे किसी ने आकर ये समाचार दिया कि आपको बधाई हो, आप अर्जुन के लिए फाइनल हो गए, आपको पापा ने बुलाया है। जी। तो कभी सर्दी की कुनकुनी धूप हो और आप उसमें खड़े हो नहा धो के, आपको कैसा सुखद एहसास होता है। जी। ऐसा एहसास जीवन में बहुत कम होता है। जी। मांगी मुराद कभी पूरी हो जाए। जी। आपने किसी लड़की से मोहब्बत की हो, जी, वो आपका स्वीकार कर ले। जी। कोई गर्भवती स्त्री माँ बनने वाली हो, सुखद प्रसव हो और उसको अच्छा समाचार मिले, इस प्रकार का भाव जीवन में कभी कभी आता है। और जैसे मुझे उसने ये कहा, मैं चुपचाप खड़ा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने गंगा जी नहा लिया है। क्या बात है। तो मालूम था कि मुझे ये रोल अगर मिलेगा तो मैं इसे जानबूझ से करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एक तो बहुत पवित्र कैरेक्टर है और दूसरा मैं अपने पिताजी को समर्पित करके ये रोल कर रहा हूँ। मेरे सामने पापा जी, आनंद जी, मोती जी, प्रेम जी जैसे बड़े ही गुणवान, बहुत ही अनुभवी निर्देशक हैं जो मेरी सहायता करेंगे।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने अपने आप को पूरे तन मन धन से इस चरित्र में झोंक दिया जी। अच्छा अच्छा। और मैंने इसके बारे में पढ़ाई शुरू कर दी। तो स्वप्निल के बाद जब सरगमन जी आए तो मैं उनसे अक्सर पूछता करता था, क्योंकि मैं देखिए सोशल के विधा का तो एक ठीक ठाक एक्टर था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सब लोग कहते थे कि भाई आप अच्छा काम कर लेते हो। जब मैं नाटक वाटक किया मैंने, या जब मैं जाना पहचाना में शुरुआत के कुछ एपिसोड में मैंने एक ब्लाइंड मैन की भूमिका की थी, तो लोगों को वो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैं आधुनिक विधा वाले धारावाहिकों के लिए बिल्कुल नया था। मुझे नहीं मालूम था, मैं लेफ्टी था तो कैसे हाथ उठाना है, और धनुष को लेफ्ट में पकड़ना है तो राइट हैंड से मेरे से एक्टिंग भी हो रही थी, क्योंकि संवाद तो ऐसे बोलना है राइट हैंड से, हाथ में तो धनुष है। अब मुझे ये सारी चीजें सीखनी थी। मैं जेब में हाथ नहीं रख सकता था, मैं कहीं भी ऐसे करके कुछ जैसे सोशल में बोलते हैं ये सब नहीं बोल सकता था। तो मुझे रीलर्न करना पड़ा अपने एक्टिंग के स्टाइल का। मुझे भाषणिक तरीके से संवाद बोलना सीखना पड़ा। सभी लोगों ने मेरी सहायता की। तो मैं पूछता रहता था लोगों से, सरगमन जी से विशेषकर मैं पूछता रहता था कि भाई कैसे करें। वो फिल्म चूक से आए थे, तो कुल मिला के करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, थोड़ा सा सुजान हो गया। और मैं तो परम का विशेष वरदान मानूंगा सर कि अर्जुन के 10 नामों में से उसका एक नाम सभ्यसाची था, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं आपका बायां हाथ जो है वो ज्यादा सक्रिय था। और सभ्यसाची का अर्थ ही होता है जो बाएं हाथ से बाण का संधान कर सकता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बिल्कुल चरितार्थ भी किया। आप लेफ्टी थे और भगवान ने आपका चुनाव किया, इंतखाब किया, और आप इस रोल को बिल्कुल जीवंत ही कर दिया। इसके बारे में तो फिर बात की तो फिर इतिहास ही रच दिया सर। तो हमने एक चीज और भी जानना चाहूंगा सर, कौशल भाई, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा इनसे सर से। हमारे लिए परम श्रद्धेय, परम आदरणीय संदीप जी, हमारे लिए संदीप सर, कि सर आप महाभारत ग्रंथ को आप पढ़ना भी शुरू कर चुके थे, पढ़ भी रहे थे, उनका स्वाध्याय भी कर रहे थे, बहुत डीपली पढ़ रहे थे कि क्षेत्र को आपने बहुत गौर से पढ़ा। लेकिन सबसे ज्यादा महाभारत के किस पात्र, किस चरित्र से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए सर आप? सबसे ज्यादा मुरीद हो गए, सम्मोहन की गाना अवस्था में चले गए, जिसने कि सम्मोहन कर दिया आपके पूरे मन मस्तिष्क पर सर? महाभारत का वो कौन सा पात्र था? तीन चरित्र जो है मुझे बहुत अच्छे लगे महाभारत में जी। और तीन चरित्र करने की मेरी इच्छा भी थी जी। एक तो अर्जुन है स्वयं जी। कृष्ण का रोल और विष्णु का रोल भी मैंने 2-3 फिल्मों में किया है जी। ओम नमः शिवाय में आपने किया, भगवान राम का भी रोल किया सर आपने? भगवान का रोल भी मैंने किया, वो भी बहुत प्रिय था। लेकिन महाभारत मुझे इसलिए आकर्षित करता था कि इसमें ड्रामा बहुत है। जी। महाभारत में ये लिखा हुआ भी है कि जो इन समूह के बीच में है वही संसार में है, और जो इन समूह के बीच में नहीं है वो अन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता, यानी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जी। तो मानव से संबंधित जितने भाव है उसका चित्रण उसमें किया गया है। जी। अर्जुन इसलिए मुझे पसंद था कि एक तो बड़ा ही सरल धार्मिक व्यक्ति, और जिसको नारायण की मित्रता का इतना बड़ा वरदान हासिल हुआ। आपके मित्र बताते हैं कि आप कैसे व्यक्ति, आपकी संगत बताती है कि आप कितने महात्मा हैं या कितने दुरात्मा हैं। तो अर्जुन को तो साक्षात भगवान ने अपने मित्र के रूप में स्वीकार किया, और उसके लिए कुछ भी करने को वो सदैव तैयार रहते। और तीसरे कैरेक्टर हैं भीष्म, जिसके लिए मैं उस समय में यंग था। अब कभी मौका मिले तो मैं वो करना चाहूंगा। एक छोटा सा भीष्म का कैरेक्टर मैंने सनी में किया भी था, लेकिन बड़े पैमाने पर वो करना चाहूंगा मैं। इसके अलावा किसी और चरित्र ने मुझे कभी भी आकर्षित नहीं किया। कलाकार के तौर पर भले ही मैं करूं या करना चाहूं, लेकिन चरित्र तो यही 3 विशेष थे। नंबर 1 अर्जुन, नंबर 2 कृष्ण, और नंबर 3 भीष्म पितामह। तो अर्जुन के किरदार से आप कितना सम्मोहित थे, कितने आकर्षित थे, कितना प्रभावित थे आप? तो क्या आप मुझे ऐसा लगता है जी कि मतलब अर्जुन तो एक विलक्षण व्यक्तित्व है, लेकिन मैं जीवन में बहुत छोटे रूप में कुछ उनके जैसा ही हूँ। एक निष्ठ हूँ, बड़ी बेटी के साथ कार्य करता हूँ, थोड़ा सम हूँ, बहुत ज्यादा मेरे जीवन में विसंगतियां नहीं है। स्वयं से ज्यादा मैं नारायण पर विश्वास रखता हूँ। मुझे उनका कार्य हर जगह दिखता है। मुझे ये लगता है
कि उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जाकू कृपा पंगु गिरी लगे मूक होए वाचाल, तो शक्ति का ऐसा मुझे हमेशा रहता है। और मुझे बड़ा आनंद आया मुझे इस चरित्र को करने में, क्योंकि मेरे व्यक्तित्व से बहुत सारी चीजें निकली। अभिनय मुझे सीखना था, लेकिन उस चरित्र के मूल को पकड़ने में मुझे ज्यादा कष्ट का सामना नहीं करना पड़ा। जी जी जी। तो सुखदेव टीवी के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम सर से लगातार बातचीत कर रहे हैं और हमारे बीच हैं परम आदरणीय संदीप मोहन जी, जिन्होंने श्री कृष्णा में अर्जुन का किरदार निभाया था। और हम अपने इस एपिसोड में सर से बात कर रहे हैं अर्जुन एक यात्रा पर, अर्जुन एक सफर पर। तो सर, आपने अर्जुन के किरदार को निभाया, 5 सालों तक इस किरदार को लगातार एक ही किरदार को आप करते रहे और बड़े भक्ति भाव से किया, बड़े समर्पित भाव से किया और एकनिष्ठ होकर के किया सर, आपने पूरे समर्पित होकर के किया सर। तो कभी ऐसा लगा कि कभी खुद किसी रोल को करके कभी खुद के किरदार को खुद से किया अर्जुन, और कभी लगा कि कभी आपने सम्मोहन की प्रक्रिया में चले गए, आपने सम्मोहित हो गए अपने किरदार को जी करके टीवी पर? सेल्फ हिप्नोटिज्म कभी हुआ सर कभी आपको? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमें कलाकार के तौर पर मैं ये जानता था जी, जिस चरित्र को हम प्ले करते हैं वो एक वस्त्र की तरह ही है। जी, आप किसी के यूनिफॉर्म को लगातार 12 साल पहनते हैं, जी, मगर वो यूनिफॉर्म आप पर इतना हावी नहीं हो जाता है कि आप 12वें साल के बाद जब 13वें साल या 14वें साल में जाते हैं जी, तो आप उसी यूनिफॉर्म को दर्जी से सिलवा के पहनना शुरू कर दें। स्कूल से कितना भी चेंज हो, आप ये जानते हैं कि इसका समय खत्म हो गया। जैसे ही अभिनेता को ये चाहिए कि कोई भी किरदार उसे कितना भी प्रिय क्यों ना हो, जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए तो उस किरदार से वो निकलने की भी कुशलता रखे। जी। तो बहुत प्रेम के साथ, पूरे शिद्दत के साथ मैंने ये कार्य किया, लेकिन जब ये कार्य समाप्त हो गया तो बड़ी सहज मैं इससे बाहर आने में भी सक्षम हो गया। अब जब दर्शक जो है वो कहते हैं कि बहुत अच्छा किया, तो मैं इसको प्रेम के रूप में स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं अर्जुन वाले मोड में कंटिन्यू नहीं करता। जी जी जी। तो करोड़ों लोगों के दिलों पर आपने राज किया, सरहद के पार भी चली गई आपकी ख्याति, इतनी प्रसिद्धि मिली, इतनी लोकप्रियता हासिल हुई। और हम प्राचीन यूनान की अगर बात करें तो वहां पर एक बड़ा ही अद्भुत व्यक्तित्व था नार्सिसस, जो कि अपने ही सौंदर्य को देख करके बड़ा ही आपने सम्मोहित हो गया था। तो आज अगर आप अपने किरदार को, जो श्री कृष्णा में आपने अर्जुन का किरदार निभाया था, जिया था पर्दे पर, टीवी पर, तो आप आज देखते हैं तो कितना फर्क महसूस होता है आपको? जब जिस समय कर रहे थे उसमें आपने बहुत सारे एपिसोड्स नहीं देखे, और आज जब वो सारे एपिसोड्स आप दोबारा देख रहे हैं, जब रीटेलीकास्ट हो रहे हैं दूरदर्शन पर या फिर इंटरनेट पर भी, यूट्यूब वगैरह पर भी बहुत सारे एपिसोड्स अवेलेबल हैं, तो क्या महसूस करते हैं सर? कैसी अनुभूतियां होती है आपके भीतर? मैं अब जब कृष्णा देखता हूँ तो मैं एक दर्शक को देखता हूँ, और मुझे ये लगता है कि ये अर्जुन का पात्र किसी और ने किया है, और मैं दर्शक की तरफ इसको देख रहा हूँ। और कभी कभी ये कहना पड़ता है मुझे कि इसने ठीक ठाक ही काम कर लिया, बहुत बुरा नहीं किया। और मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने स्वयं किया है, मुझे ऐसा लगता है कि नारायण ने, श्री कृष्ण ने, केशव ने ये कार्य मेरे द्वारा करवा लिया। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि ये काम मैंने किया, शायद मैं कर ही नहीं सकता था। मैं ना ऐसा दिख सकता हूँ, ना मैं वैसा बोल सकता हूँ। जिनका कार्य था उन्होंने मेरे द्वारा ये करा लिया। यही एहसास बारंबार होता है जब अब मैं कृष्णा देखता हूँ। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा यूनिवर्स, पूरी की पूरी अपनी जो मिल्की वे गैलेक्सी थी, और इन सबसे परे जो ब्लैक होल, ये कृतज्ञता मुझे होती है कि प्रभु ने मुझे इस लायक समझा कि इतने महान कलाकारों की सूची में मेरा भी एक छोटा सा नाम जुड़ गया, और मैं इसी बहाने अपने कला के जरिए प्रभु की और प्रभु के भक्तों को इस्तेमाल कर पाया। यही भाव मेरे अंदर। छोटा सा कार्य तो नहीं किया सर आपने, बहुत ही अद्भुत कार्य किया सर, अद्वितीय कार्य किया, विलक्षण कार्य किया, और हमारी कल्पनाओं से और हमारी उम्मीदों से भी हट करके आपने बहुत ही एक ऐसा लैंडमार्क आपने स्थापित किया है, एक ऐसा हिस्ट्री क्रिएट किया है कि जो आने वाले दिनों में सदियों सदियों तक लोग आपको भूल नहीं पाएंगे, विस्मृत नहीं कर पाएंगे। और एक लीजेंड, मतलब आप जीते जी लीजेंड है हमारी स्मृतियों में, हमारी नजर में, हमारे दृष्टिकोण में, और उन करोड़ों चाहने वालों की नजर में जो कि अर्जुन से बहुत प्रेम करते हैं, श्री कृष्णा से बहुत प्रेम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनकी नजर में भी आप एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं।